हेलो बच्चों। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में नया मेथड पढ़ेंगे हम, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में क्या होगा, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास। इक्वेशन है दिस कैन बी पुट इन द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। इस फॉर्मेट में होगी इक्वेशन हमारे पास नॉन होमोजीनियस। अब इस इक्वेशन को हमें होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, इस स्मॉल x को हम लेंगे कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y को हम कैपिटल Y प्लस k के इक्वल पुट इसमें रखेंगे। ठीक है, वेयर h एंड k आर कॉन्स्टेंट्स। तो हमें ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है स्मॉल dy बाई डी एक्स की जगह कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स में, क्योंकि यदि हम इससे डी एक्स सॉल्व करें तो यहाँ डी कैपिटल एक्स प्लस ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ से डी वाई इज़ इक्वल टू डी कैपिटल वाई प्लस ज़ीरो हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स। दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू हम रखेंगे एक्स प्लस एच और यहाँ y की वैल्यू रखेंगे y प्लस के। तो ए एक्स प्लस बी वाई और साथ में हमारे पास आएगा ए एच प्लस बी के प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा ए डैश एक्स प्लस बी डैश एक्स की जगह एक्स प्लस एच बी डैश वाई प्लस के प्लस सी डैश। तो हमारे पास आएगा ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश। अब हमें क्या करना है कि इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए जो कांस्टेंट टर्म हमारी बन रही है यहाँ प्लस के साथ साथ में आएगी, तो उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म को ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे ताकि ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस इक्वेशन बन जाए। तो यदि हमने ये दोनों कांस्टेंट टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ज़ीरो के इक्वल ले ली तो ये जो इक्वेशन है हमारी होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब क्या करना है हमको, रिलेशंस थर्ड, डिटरमाइन द कांस्टेंट h एंड k विद दीज वैल्यूज ऑफ h एंड k। इक्वेशन नंबर 1 ट्रांसफॉर्म टू द फॉर्म 2 विच इज़ द होमोजीनियस फॉर्म एंड कैन बी सॉल्व बाय द अर्लियर मेथड। तो जो हमें दो इक्वेशन मिली थी h और k में, उन दोनों को हम सॉल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जो हमें गिवन इक्वेशन थी वो हमारी होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गई। तो अर्लियर मेथड से यहाँ पर मतलब है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में आपको होमोजीनियस मेथड सॉल्व करना बताया था, वो मेथड हम अप्लाई करेंगे। इसका स्पेशल केस क्या है, समटाइम्स द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी चेंज्ड इनटू द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन आर, कॉमन दोनों में से कॉमन आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश। ठीक है, तो अब देखिए जब इन दोनों टर्म में से आर कॉमन ले लिया तो जो ब्रैकेट की टर्म बनेगी वो इस न्यूमरेटर वाली टर्म के इक्वल बनेगी। तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि सो हेयर वी पुट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वी। तो हम ये ब्रैकेट वाली टर्म को कुछ मान लेते हैं, सपोज यहाँ पर हमने वी मान लिया और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे टू सॉल्व द अबव इक्वेशन विच विल रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन टू अ फॉर्म विच कैन बी सॉल्व ईजिली, जो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 2y माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 6। अब देखिए ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको हमें होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k इनटू गिवन इक्वेशन वेयर h एंड k आर टू बी डिटरमाइंड। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी वाई डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स प्लस एच माइनस 2, वाई की वैल्यू कैपिटल वाई प्लस के माइनस 7 अपॉन 2 कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वाई कैपिटल वाई प्लस के माइनस 6।
अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करने पर 6x माइनस 2y एक साथ लिख लिया, और कांस्टेंट टर्म को हमने एक साथ लिख लिया 6h माइनस 2k माइनस 7। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमने 2x प्लस 3y एक ब्रैकेट में ले लिया, और कांस्टेंट टर्म 2h प्लस 3k माइनस 6 को एक ब्रैकेट में रख लिया। अब यदि इस कांस्टेंट टर्म को हम 0 के इक्वल कर दें तो ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस बन जाएगी। तो हमने क्या करा कि इन कांस्टेंट टर्म को 0 के इक्वल ले लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें h और k की वैल्यू मिल जाएगी, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर 0 रखने से ये इक्वेशन आपकी होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी। On solving these two equations we get h is equal to 3/2 and k is equal to 1। जैसे नॉर्मल इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं वैसे हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स dy by dx is equal to 6x minus 2y upon 2x plus 3y। और ये इक्वेशन आपकी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना सीखा था, इसमें हमें क्या करना होता है, y को हम y इज़ इक्वल टू वी एक्स ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमने स्मॉल में किया था, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे वेरिएबल्स स्मॉल की जगह कैपिटल में हैं तो अब हम इसमें कैपिटल y को v कैपिटल x के इक्वल लेंगे। अब इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट ऑन सिंप्लीफिकेशन। अब इनको यदि हमने इक्वेशन नंबर 3 में रख के सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे x की जगह डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखिए, यहाँ पर आप y की वैल्यू वी एक्स रखेंगे, यहाँ पर भी वी एक्स रखेंगे तो x दोनों से कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, यहाँ पर 6 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v। ओके, और जो लेफ़्ट में v है उसको हम राइट में ले आएंगे माइनस v, फिर हम उसका एलसीएम ले लेंगे 2 प्लस 3v एलसीएम ले लेंगे और इधर v से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2v माइनस 6v स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद में जो हमारे पास टर्म आएगी और फिर हम उसको सेपरेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, dx अपॉन x माइनस साइन इज इक्वल टू 6v प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 dv। ओके, तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, यहाँ y की वैल्यू vx रखिए और dy बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग जाएगा क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए अब इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये 2 हमने लेफ़्ट साइड में ले लिया तो ये हमारे पास हो जाएगा dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ x, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 को t के इक्वल ले लें तो 6v प्लस 4 इंटू डी बचेगा जो हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन t के इक्वल हो जाएगा यानी log t, या हम लिख सकते हैं log ऑफ 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6। अभी देखिए आप इंटीग्रेशन के बाद माइनस 2 log x, एक कांस्टेंट हमने लगा दिया log c इज इक्वल टू log ऑफ 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6। अब ये क्योंकि माइनस साइन में है और log से पहले 2 लगा हुआ है तो log की प्रॉपर्टी से ये 2 हम x के ऊपर पावर में ले जा सकते हैं, x स्क्वायर हो जाएगी, और log c माइनस log x स्क्वायर को हम log ऑफ c अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। log दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर का x स्क्वायर यहाँ राइट साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ना पुट द वैल्यू ऑफ v, अब हम यहाँ v की वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू हमारी क्या है y बाई एक्स, तो y बाई एक्स हमने इसमें पुट कर दिया तो c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3 इंटू वाई बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई बाई एक्स माइनस 6, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, c इज इक्वल टू
3y² एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4xy माइनस 6x²। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y वी गेट, अब हमने क्या करा, x और y की वैल्यू पुट कर दी। तो x और y की वैल्यू क्या है, हमने कैपिटल X को x प्लस h लिया था, तो हमें यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू रखनी है, स्मॉल x को हमने कैपिटल X प्लस h लिया था, तो वैल्यू हमारी हो जाएगी x माइनस h और y की वैल्यू y माइनस की। ये हमने इक्वेशन में पुट कर दी। और सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ h एंड k, और h और k की वैल्यू भी हमने सॉल्व कर रखी है, तो h और k की वैल्यू भी अब हम इसमें पुट कर देंगे। तो h और k की वैल्यू रखने के बाद में हमारी इक्वेशन बनी 3y² प्लस 4xy माइनस 6x² माइनस 12y प्लस 14x इज इक्वल टू k। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल है हमारा, सॉल्व 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 2y माइनस 1। इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन को हम। अब ये जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है, लेकिन अब इसमें आप देखो यहाँ डिनोमिनेटर में यदि हम 4x प्लस 2y में से 2 कॉमन ले लें तो 2x प्लस वाई, न्यूमरेटर में जो टर्म है बिल्कुल सेम वही टर्म बन रही है, 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई। ओके, तो ये स्पेशल केस वाला केस बन रहा है। अब इसमें हमें क्या करना होता है, जब इस तरीके का केस बनेगा तो हम इस ब्रैकेट वाली पूरी टर्म को कुछ मान लेंगे। नाउ पुटिंग 2x प्लस वाई इज इक्वल टू t, इसको हमने t मान लिया। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट यदि हम करेंगे तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, dy बाई डी एक्स की यहाँ से हमारे पास 2 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाई डी एक्स माइनस 2 लेफ्ट से राइट में आ जाएगा इन इक्वेशन नंबर 1। तो वी गेट, अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा तो हमारे पास क्या आया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू dt बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, इसको हमने t माना 2x प्लस वाई को, तो t प्लस 1 अपॉन 2t माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको हमने और सॉल्व किया तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस t प्लस 1 अपॉन 2t माइनस 1, 2 हम राइट साइड पे ले आए तो प्लस 2 हो गया। नाउ एलसीएम लेके इसको हमने सॉल्व किया, 2t माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा 4t माइनस 2, तो ये 4t प्लस का है और ये माइनस का t है, तो प्लस का 3t बचेगा और माइनस का 2 है और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बचेगा, सॉरी माइनस का 1 है और माइनस का 2 है, माइनस का 3, तो दोनों में से 3 हमने कॉमन ले लिया और t माइनस 1 बचेगा और 2t माइनस 1 डिनोमिनेटर में। तो dt अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आया, 3 इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 1 के इक्वल आया। नाउ यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड देन इंटीग्रेशन, तो अब हमने इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया और उसको इंटीग्रेट करा, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2t माइनस 1 अपॉन 3 इंटू टी माइनस 1 dt। अब इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन dx का x हो जाएगा और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए हमने क्या करा, 2t माइनस, इसको 2 बनाने के लिए माइनस 1 प्लस 1 कर दिया, तो माइनस 1 माइनस 1, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, t माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3t माइनस 1 dt। अब इनको हमने अलग अलग किया तो फर्स्ट टर्म में t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 dt प्लस 1/3 dt अपॉन t माइनस 1, ये बचेगा। अब इसका हमने इंटीग्रेशन किया, नाउ 3 दोनों एलसीएम, दोनों में से एलसीएम लेके हमने राइट लेफ्ट में ले गए तो 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 dt का इंटीग्रेशन t प्लस यहाँ पे 1 अपॉन t माइनस 1 का लॉग ऑफ t माइनस 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस एक कांस्टेंट c आ गया। अब हमने इसको और सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस वाई, हमने क्या करा
जो t माना था उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो 2x प्लस वाई दोनों वैल्यूज़ आ गई t की जगह। और अब हमको क्या करना है, इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी, ये 3x है, यहाँ से 4x बनेगा प्लस 2y बनेगा प्लस log ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 1 प्लस c। तो यदि हम 3x को भी इधर ले आएँ तो 4x माइनस 3x x बचेगा प्लस 2y प्लस log ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू। यदि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट्स में लिख दीजिए।